नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो बात कर रहे थे वी लुकअप की। एक ऐसा फार्मूला जो हर जगह इस्तेमाल आता है, चाहे वो ऑफिशियल काम हो, चाहे वो कोई पर्सनल काम हो, चाहे वो एक्सेल में हो, चाहे वो स्प्रेडशीट में हो। मतलब ये वाला फार्मूला इतना काम आने वाली चीज़ है कि इसको डेक्स वगैरह मतलब कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वी लुकअप वैसे तो बहुत सारे तरीक़ों का होता है, बहुत सारी तरह से हम लगा सकते हैं। लॉजिक आप अपने आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कहाँ पे लगाना है। मैं आपके साथ चालू करता हूँ कि अभी नॉर्मल, उसके बाद 2-3 तरह से आज सिखाते हैं, उसके बाद दोबारा से इसको चालू करेंगे और छोटा-छोटा वीडियो बनाएँगे ताकि किसी को देखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं वी लुकअप। तो सबसे पहले मैंने अपना स्प्रेडशीट खोल लिया है। स्प्रेडशीट, रुकिए एक मिनट। या तो सबसे पहले मैं अपना एक स्प्रेडशीट खोलता हूँ नया, और स्प्रेडशीट खोलने के बाद मैं इसी में आपको लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको रीनेम कर दूँगा और ये वाला जो शीट है इसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ताकि आप इसको कॉपी कर सक पाए। तो सबसे पहले मैं इसको नाम देता हूँ वी लुकअप 5। और वी लुकअप देने के बाद मैं इसका एक रेंज बना देता हूँ आपका, कि पहले हम थोड़ा सा डेटा सिमुलेट कर लेते हैं। तो पहले मैं हेडिंग के अंदर डालता हूँ नेम, क्लास, सब्जेक्ट एंड मार्क्स। ओके, तो अभी सबसे पहले मैंने नेम, क्लास, सब्जेक्ट और मार्क्स डाल दिया। तो अब ये चारों चीज़ें मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। नाम में मैं नेम ए या ABCD ही डाल देता हूँ, ABCD। क्लास 10th 10th के हैं सारे, ये चारों जो स्टूडेंट्स हैं। मार्क्स चाहिए मैथ्स के, तो अभी मैं सबको ही ऐसे कर लेता हूँ। और मार्क्स पे मैं एक डिफ़ॉल्ट परसेंटेज डालता हूँ 50। डिफ़ॉल्ट क्या, मैं इसको ऐसे ही ड्रैग कर देता हूँ ताकि आपके पास अलग अलग 56 के बाद 57। ओके, तो बेसिकली अभी जो वी लुकअप आता है, मतलब वी लुकअप जो होता है वो किस लिए होता है? वी लुकअप होता है कि जैसे ए के कितने मार्क्स हैं ये डिटेक्ट करने के लिए। अभी ये छोटा डेटा है, बट अगर ये बड़ा डेटा होगा तो इसके अंदर हम ए का मार्क्स कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सब्जेक्ट का कैसे कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको सारा इसमें बताता हूँ। जैसे मैंने आप ये लिया है, इसके अंदर मैं और भी चीज़ें ऐड करूँगा, बट वो अभी आगे जाके करते हैं। तो अभी मैं पहले फार्मूला लगाता हूँ। एक फार्मूला है हमारा, इसको मैं नाम देता हूँ नॉर्मल, ठीक है। या इसको मैं मेन डेटा कर देता हूँ, डेटाबेस, ठीक है। आपको जो डेटा मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। मतलब आपके सब्जेक्ट्स वगैरह, या आपको रैंडम सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर भी कि आपको वी लुकअप आता है क्या। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक मतलब मैंने अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 5000 जो बच्चे हैं उनको ट्रेन किया है इन चीज़ों के अंदर। मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 12-13 साल का एक्सपीरियंस है इससे रिलेवेंट। तो मैं आपको बताता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 90% अभी भी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको वी लुकअप वगैरह नहीं आता, या वो एडवांस एक्सेल के अंदर अभी इतने मतलब फैमिलियर नहीं हुए हैं कि वो हर चीज़ को जानते हो। तो हम धीरे धीरे करके हर चीज़ को कवर करेंगे।
तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक जो आपसे बात करी, जैसे कि अभी मैं एक यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ नेम का, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी डालूँ उसका सब क्लास, सब्जेक्ट और मार्क्स वो अपने आप ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते रहे। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डालूँगा, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, यहाँ पे उसकी क्लास, सब्जेक्ट और मार्क्स आते रहे। ओके, तो चालू करता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे मैं एक रेंडम ए ले लेता हूँ ताकि आपको भी विजिबल होता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे ए ले लिया। अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू वी लुक अप। वी लुकअप लगाया। अभी मैं यहाँ पे जो ब्रैकेट ओपन हुआ है, यहाँ पे मैं उस सेल को सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे हम एंट्री डालेंगे। मतलब जैसे मैं ए में एंट्री डालूंगा और यहाँ पर अपने आप आ जाए, तो ए को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ए को सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा दूंगा। कॉमा देने के बाद मैं इसका रेंज को सिलेक्ट करूँगा। जैसे ए में मुझे क्या चाहिए, क्लास चाहिए, ए और बी, मतलब दो सेल्स को मैं कैप्चर कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने रेंज ले लिया, नेम के साथ मुझे क्लास चाहिए। अगर मुझे सब्जेक्ट चाहिए होता तो मैं सब्जेक्ट तक करता, या हम इसको सबको भी कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को भी कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने कॉमा डाल के अभी मुझे सिर्फ क्लास चाहिए, तो क्लास आ रहा है दूसरे नंबर पे। अभी मैंने क्लास को सिलेक्ट करा, उसके बाद इसे 0 कर दिया, सही है। तो अभी 0 कर दिया और एंटर इस पर करा, तो देखिए ये 10 आ रहा है। मतलब ये ए जो है वो 10th क्लास में। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको 11th कर देता हूँ, इसको 12 कर देता हूँ, और इसको 13 कर देता हूँ, ठीक है। ताकि मतलब हमारा हम जो चेंज करें तो आपको भी रिफ्लेक्ट होता रहे। तो अभी मैं यहाँ पे बी करूँगा, तो यहाँ पे बी में 11 आ गया। मतलब कि ये हमारा जो फॉर्मूला यहाँ से है, तो इसको पिक कर रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है 0 जो लिखा है, इसकी जगह लोग ट्रू या फॉल्स भी लिखते हैं, बट ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम 0 ही डालेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो जैसे मैं इसको सी करूँगा, तो सी में ये 12 हो गया। तो सी के सामने आप देखेंगे तो सी के सामने 12 आ रहा है। अभी ऐसे ही जैसे सब्जेक्ट को मैंने लेना है, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला उसको कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट पे जाके मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देता हूँ। 3 मैंने इसलिए किया क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। इसको एंटर करता हूँ, तो देखिए मैथ्स आ रहा है, ओके। तो ये देखिए कि इसके अंदर सारी चीज़ें जो है, मतलब अभी सी मैंने डाला तो 12 और मैथ। अगर ये सी में 12 मैथ की जगह हमारे जो डेटाबेस है उसमें इंग्लिश होता, तो यहाँ पे इंग्लिश विजिबल होता, ठीक है। तो ये मतलब हर चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए है कि आप एक फिगर से पूरा का पूरा डेटा लिया है। सपोज़ कीजिए यहाँ पे अगर ये 10,000 सेल्स हैं आपके पास, मतलब जो मार्क्स का सेशन होगा, आई थिंक वो तो बहुत बड़ा होगा। तो इसमें अगर आपके पास 10,000 वो है 10,000 क्या बच्चे के नंबर्स एंट्रीज हैं यहाँ पे, और आपको एक आइडेंटिफाई करना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा स्क्रॉल करके फाइंड करने में। और ये बहुत लार्ज डेटाबेस पे बहुत अच्छे से मैं आपको सारा सिखाता हूँ कि इसमें आगे भी और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया इसी डेटा को, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको मैंने 4 कर दिया। 4 मैंने इसलिए किया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मार्क्स जो है वो 4 सेक्शन पे आ रहा है, 1 2 3 4। तो डेटा को तो मैंने पूरा एक बारी में ही पूरा सिलेक्ट किया हुआ था कि ए से लेके डी तक, तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अभी मैं इसके अंदर अगर ए डालता हूँ तो ए के मार्क्स आ गए, बी डालूँगा तो बी के मार्क्स आ गए, सी डालूँगा तो सी के मार्क्स आ गए, और डी डालूँगा तो डी के मार्क्स आ गए। एक हमारा ये नॉर्मल वी लुकअप फॉर्मूला है जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम आता है। अभी एक फॉर्मूला और होता है इसके साथ, मैं इसी फाइल को कॉपी कर लेता हूँ। डुप्लीकेट बना देता हूँ इसका, ओके। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल।
नॉर्मल वी लुकअप, सही है। नॉर्मल वी लुकअप के अंदर हमने अपना एक जगह पे नाम करा और वहाँ पे हमारा पूरा क्लियर हो गया। अभी दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि जैसे ये हो गया हमारा, मैं आपको बताता हूँ इसमें इफ़ एरर, ठीक है। इफ़ एरर के अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो नाम है वो डाला मैंने तो यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई, अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो ये एक एरर शो कर रहा है। देखिए ये एरर आ रहा है एन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा भी होता है कि बंदे मतलब सर्च करते हैं, इस पे कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेट नहीं हो पाता, क्योंकि वो एरर को कभी भी सम वगैरह कैलकुलेट नहीं करता। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं इफ़ एरर। इफ़ एरर करा, बाकी सेम फॉर्मूला है हमारा। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा दिया, उसके बाद ज़ीरो लगा दिया कि अगर यहाँ पे कोई एरर आए तो उसकी जगह ज़ीरो आ जाए। तो देखिए ज़ीरो आ गया। अभी ए डालूंगा तो फिगर आ रही है, बट अगर इसमें ई डालूंगा तो ज़ीरो आ रहा है, बाकी जगह पे ब्लैंक आ रहा है। तो अगर इसमें हम इफ़ एरर का यूज़ कर लें, ब्रैकेट डाउन, वही वी लुकअप का नॉर्मल फॉर्मूला और ज़ीरो, तो ये आपका ज़ीरो हो गया। तीसरे वाले में भी सेम कर लेते हैं, इफ़ एरर ब्रैकेट डाउन कॉमा ज़ीरो। तो देखिए जैसे मैंने ई डाला तो यहाँ पे सारी जगह पे जी हो गया। अभी होता क्या है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे कर लेता हूँ, तो सब में देखिए ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इंसर्ट कर देता हूँ रो, और यही वाला जो चीज़ है मैं आपको पुरानी वाली शीट में भी करके दिखाता हूँ और अभी नए वाले में भी करके दिखाता हूँ। तो अभी अगर मैं इसमें एक अपना सम करना चाहूँगा, जैसे आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो और आपको चाहिए फिगर्स भी अपने आप आती रहे, तो आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया 0 0 0, ठीक है। तो अगर कोई नंबरिक आपने न्यूमेरिक कैलकुलेशन भी करनी है और आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता रहे, तो कैलकुलेट वो तभी हो सकता है जब आप उस पर सही एल्गोरिदम लगाएं, एक अपना मैथडोलॉजी लगाएं, तभी वो सही सक्सेसफुल रहेगा। अभी नॉर्मल के अंदर जाता हूँ, मैं नॉर्मल के अंदर जाके आपको मैं ये नीचे कॉपी कर देता हूँ ऐसे ही, और इस पर भी सेम ही एल्गोरिदम वो मैथडोलॉजी लगा के इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो इज इक्वल टू सम, और मैंने इसको कैलकुलेट करना है, तो जैसे ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एन आ रहा है, मतलब आपका जितना भी कैलकुलेशन होगा ना वो फिर एक एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें एरर नहीं चाहिए, तो हमने फिर इसके ऊपर इफ़ एरर लगा दिया। मगर अभी एक फॉर्मूला और होता है, इसमें आपको ये डिटेक्ट नहीं हो पा रहा कि जो अभी हमारा मतलब ये वाला फिगर हमारे पास वैल्यूज़ के अंदर है या नहीं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला और लगाया जाता है जिसको बोलते हैं इफ़ इज़ एन ए। मतलब अभी आपका जो एरर है वो कुछ एन ए की तरह आ रहा है, तो अगर हम इफ़ इज़ एन ए लगाएंगे, इफ़ के साथ वी लुकअप लगाएंगे, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये फिर से लगा के दिखाता हूँ, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसमें लगाता हूँ इफ़ इज़ एन ए, ठीक है। तो एक वी लुकअप इस पे लगाएंगे हम अब, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसे हम सेम ही रखेंगे, जितना डेटाबेस है हम सेम ही रखेंगे अभी, ठीक है। तो अभी इफ़ के लिए क्या लगाना है, हमने जो इफ़ एरर लगाया था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लगाता हूँ इफ़ इज़ एन ए। मैंने इसमें इफ़ का यूज़ किया, अगर एन ए है तो वी लुकअप फॉर्मूला लगे, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया, कॉमा दिया, और मैंने वी लुकअप को फिर से अप्लाई कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वाली वैल्यू है मेरे पास तो उसका रिजल्ट आ जाए, अदरवाइज वो ब्लैंक करे। डबल कॉमास का मतलब है वो ब्लैंक हो जाए।
और फिर से नहीं तो ये फॉर्मूला ही रहे, एंटर कर देता हूँ तो देखिए ये ब्लैंक हो गया। ओके, तो ये ब्लैंक हो गया। इसके साथ में ये वाला चीज़ और इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। तीनों जगह मैं इसको लगा देता हूँ। जैसे 2 था यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसमें भी मैं 3 कर देता हूँ। और इनको मैं नीचे पेस्ट ड्रैग कर देता हूँ फॉर्मूलेज को। ओके, ड्रैग कर दिया। अभी मैंने इसमें मतलब डेटा को फ्रीज नहीं किया कहीं पे भी। आप देखिए मैंने कहीं पे डॉलर का साइन नहीं लगाया। डॉलर को भी समझाएंगे डॉलर क्या होता है। तो अभी पहले मैंने ये जो डेटा है इसको देखिए, अभी इसका आइडेंटिफाई हो रहा है। अगर मैं ए एंटर करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। मैं बी एंटर करूँगा तो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। मैं सी एंटर करूँगा तो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। मैं ई एंटर करूँगा तो हमारे पास रिजल्ट नहीं आ रहा, बट मैं डी एंटर करूँगा तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स ई वाला हमारे पास है ही नहीं। ओके, तो देखिए अपने आप कैलकुलेट भी कर रहा है। तो एक हमारा हो गया नॉर्मल वी लुकअप, एक हमारा हो गया इफ़ एरर, जिसमें वो आइडेंटिफाई का मतलब आइडेंटिफिकेशन उसकी ज़ीरो से होगी। मगर ज़ीरो के अंदर ये हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये ई कॉलम हमारे पास डेटा के अंदर है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। एक हो गया इफ़ इज़ एनी, मतलब कहीं पे भी अगर एरर आ रहा है तो वो एरर के लिए हम उसको स्ट्रीम कर पाए। तो एक फॉर्मूला हमारा होता है कनकैटिनेट। तो मैं यहाँ पे एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। मैं आपको अभी बहुत इजी फॉर्मूले बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है फॉर्मूला। ये है कि बस बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि सारी चीज़ें हमारी स्ट्रीम हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अभी कनकैटिनेट के अंदर क्या होता है कि ये फॉर्मूला दो जगह से उठाएगा। मतलब आप कह रहे हो कि भाई मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेम चाहिए, मुझे सब्जेक्ट भी हम सेलेक्ट करें, आप कह रहे हैं कि अब मेरे को ना नेम और सब्जेक्ट के थ्रू चाहिए। तो उसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। जिस भी डेटाबेस पे आप काम कर रहे हैं उस पर आप इंसर्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा इसका हेडर फॉर्मूला और यहाँ पे कनकैटिनेट ब्रैकेट ओपन। अभी आप जो दो सेल्स हैं, जैसे आपको नेम और नेम का मैंने B3 आ रहा है, तो ये देखिए B और 3, तो B3 को सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको चाहिए मार्क्स और इसके बाद आपने एंटर मार दिया। ओके, तो देखिए आप फॉर्मूला को सही से देख लीजिए, कनकैटिनेट, ठीक है। ए नेम है स्टूडेंट का और मैथ्स के नंबर चाहिए, तो यहाँ पे नेम और सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें, यहाँ पे डालें और उसका मुझे क्लास और मार्क्स, ये दोनों चीज़ें अपने आप आइडेंटिफाई हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा इज इक्वल टू वी लुकअप। उसके बाद हमने कौन से डेटा से सेलेक्ट करना है, अभी हमने करना है ए से। आपको पहले क्या चाहिए, क्लास चाहिए, तो कॉमा 3 कॉमा 0। अभी मैं इसको यहाँ पे लगाना भूल गया था, तो मैं फिर से लगाता हूँ एक बारी। इज इक्वल टू वी लुकअप, किस सेल से लेना है, नेम से लेना है हमें, नेम एंड लगाऊंगा यहाँ पे, नेम एंड सब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पे मैंने फिर कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद मुझे चाहिए इसका क्लास, तो कॉमा 3 कॉमा 0 और यहाँ पे एंटर। ओके, तो यहाँ पे अभी कुछ डाला नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा।
और ऐसा ही एक्टिविटी मुझे फिर से यहाँ पे करनी है मार्क्स के अंदर भी, बट इसके अंदर क्या रहेगा, मार्क्स है हमारे कौन से लेवल पे, 5th पे, 1 2 3 4 5, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको 5 कर दिया और एंटर कर दिया। ये देखिए रेफरेंस का फॉर्मूला किस लिए आ रहा है, रेफरेंस का फॉर्मूला इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से जो इसका जो रेंज है वो ए से लेके सी तक सेलेक्ट किया है, ए से लेके सी तक सेलेक्ट किया है, मगर हमें कहाँ तक करना है, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे मैं ई करूँगा तो ये वाला रेंज इसका हट जाएगा। देखिए एन ए आ गया। अब आपको पता है कि अगर इस पर आपने क्या लगाना है, इफ़ एरर लगाएंगे या इफ़ इज़ एन ए लगाना है, वो आप देख लीजिएगा कैसे लगाना है। इसमें सब में फॉर्मुलेशन सही रहेगी, सेम रहेगी, जैसे मैंने पहले वाले में बताया उसी तरीके से इसमें आगे भी वैसे ही लगाना है। तो अभी मैं इसके अंदर नाम डालता हूँ कि जैसे मुझे ए स्टूडेंट का नाम है और उसके मुझे चाहिए मैथ्स के मार्क, तो यहाँ पे मैंने डाला मैथ, तो देखिए उसके मार्क्स आ गए। मैंने इसको कंट्रोल डी करके सारे को कॉपी कर लेना है, ठीक है। अभी मुझे इसमें चाहिए बी में मैथ्स के मार्क, तो देखिए यहाँ पे सारे आ गए। मुझे चाहिए यहाँ पे सी स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क, तो यहाँ पे नहीं आ रहे, मतलब हमारे पास सी वाले में इंग्लिश के मार्क्स है, मैथ्स के नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट में इंग्लिश डाल दूँ तो देखिए उनके मार्क्स आ गए। अगर आप स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हैं या फिर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो आप इसमें ड्रॉप डाउन पे बहुत इजीली लगा सकते हैं, मगर आपको क्या होता है, बेसिकली आपको चाहिए होता है कि भाई मुझे एक ही चीज़ के साथ हर चीज़ मिल जाए, तो दैट विल ऑल्सो पॉसिबल, हर चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएगी, बट वो धीरे धीरे आप अंडरस्टूड करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें आनी चालू हो जाएंगी। तो अभी मैंने जैसे इसके अंदर सी के साथ इंग्लिश के करा, अभी डी के साथ इंग्लिश करूँगा तो नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि डी के साथ हमारे पास रेंज जो है हमने मैथ्स की लगा रखी है। तो अगर मैं यहाँ पे मैथ डालूँगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे बहुत नॉर्मल फार्मूले हैं, मतलब नॉर्मल कहें तो कि हमारी ऑफिशियल लाइफ के अंदर इतने ज़्यादा मैंडेटरी हैं कि इसके बिना हम ऑफिस में काम नहीं कर सकते। अगर हमारा वर्क कंप्यूटर रिलेटेड है या डेटा एनालाइज करना है या पावर BI समथिंग, एक बहुत मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल से है ना, उसके अंदर भी हमारा वी लुकअप काम आता है। आप कोई भी फील्ड देखिए जिस मतलब अगर वो काम कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आपको कहीं ना कहीं वी लुकअप का काम आ ही जाएगा। तो जैसे मैंने ये बोला आपको कि ये वाला मैं फाइल सबके साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम लगता है तो आप पूछ सकते हैं। और अभी हम ज़्यादा फार्मूले नहीं, हम सिर्फ 4 फार्मूले इसके साथ ही चलेंगे। अभी 4 करे हैं, 4 करके और सिखाएंगे। टोटल वी लुकअप 20 तरह से लग सकता है, तो हम इसको पार्टली डिवाइड कर देते हैं और धीरे धीरे फार्मूलेज बनाते हैं। अब बेस्ट वीडियो लगा हो, अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।